सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जय। भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से भगत भाइयों, ये पुस्तक ज्ञान अमृत का बीज पुस्तक शशिभूषण दास जी से आप मंगा सकते हैं। शशिभूषण दास जी का नंबर है 99,315 और 92,093, 99,315 और 92,093 से आप पुस्तक शशिभूषण दास जी एडवोकेट से भी आप पुस्तकें मंगा सकते हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज पर FIR नंबर 428 रुक जाए मिनट FIR नंबर 428/2014 देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। उसके अंदर भगत भाई एक जमानत के नाम पर मात्र दिखावा था, ठीक है। इन लोगों ने फॉर्मेलिटी पूरी की थी। भगत भाइयों, मेरा प्रश्न चल रहा था कि राजद्रोह संबंधी केस के विचारण संबंध में 428 में ना ले जा वापिस ले जा। आपको बता देना चाहता हूँ कि इस केस 428/2014 में संत रामपाल जी महाराज को नियमित जमानत के लिए केवल एक बार मैनेजमेंट ने जिला व सत्र न्यायालय हिसार में के कोर्ट में अर्जी सन 2016 में लगवाया था, जिसका नियमित जमानत आवेदन नंबर 0000265 सन 2016 है। उस समय इस केस का विचारण माननीय अजय पराशर सत्र न्यायाधीश हिसार द्वारा की जा रही है। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के नियमित जमानत आवेदन को दिनांक 5 सितंबर 2016 खारिज कर दिया। भगत भाइयों, इन लोगों ने 16 में भी तो ये जमानतनामा लगाया था और 16 में ही जमानतनामा खारिज हो गया था। इसके बाद मैनेजमेंट ने कहीं भी हाई कोर्ट चंडीगढ़ या सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हो, गुरुजी की जमानत खारिज आदेश दिनांक 5/9/2014 के खिलाफ अपील आवेदन वास्ते नियमित जमानत के लिए दाखिल नहीं किया। सितंबर 2016 से करीब 4 वर्ष 7 माह बीतने के बाद RSS मैनेजमेंट ने भक्तों में उभरते विरोध को देखकर गुरुजी नियमित जमानत आवेदन खारिज आदेश दिनांक 5/9/16 के खिलाफ चंडीगढ़ हाईकोर्ट में 23/4/2021 को नियमित जमानत के लिए अपील दायर किया, जिसका नंबर 15/399 सन 2021 है, जिसमें सुनवाई के लिए आज तक लंबी चला आ रहा है। न्यायालय ने सरकार से इस मामले में संत रामपाल जी का कस्टडी में रहने की अवधि के संबंध में प्रतिवेदन मांगा। सरकार की तरफ से जेल हिसार अपना कस्टडी रिपोर्ट इस मामले में बहुत पूर्व से दे चुका है, किंतु RS मैनेजमेंट द्वारा इंगेज किए गए अधिवक्ताओं ने RS मैनेजमेंट के इशारे पर गुरुजी के नियमित जमानत के लिए बहस नहीं कर रहे हैं और तिथि पर तिथि लेकर टाइम पास कर रहे हैं और भक्तों के बीच मैनेजमेंट भ्रम फैलाता रहे। कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है और समय टालते जा रहा है, जबकि वास्तविकता की कोर्ट समय को नहीं टाल रहा है, बल्कि खुद गुरुजी अधिवक्ता RSS मैनेजमेंट के इशारे पर समय टालते जा रहे हैं। आप सभी खुद अपनी नज़रों से ऑनलाइन प्रत्येक तिथियों का ऑर्डर शीट निकाल कर पढ़कर सच्चाई को परख सकते हैं। वैसे एक आदेश दिनांक 16/1/23 को प्रति को मैं यहाँ आपकी संतुष्टि लिए रख रहा हूँ, क्योंकि सभी तिथियों का आदेश इस किताब में रखना संभव नहीं है। भगत भाइयों, मैं इस किताब के ऊपर 2 स्टिकर लगा रहा हूँ, आप उनको पढ़ लेना। और भगत भाइयों, इन लोगों ने संत रामपाल 428 जो केस चल रहा था देशद्रोह का, उसके अंदर भगत भाइयों इन लोगों ने एक बार 16 में लगाई थी जमानतनामा और वो 16 में ख़त्म हो गया। उसके बाद में इन लोगों ने 5 साल तक जमानत नहीं लगाई। भगत भाइयों, भक्तों को उभरते देख करके इन लोगों ने फॉर्मेलिटी जमानत लगा रहे थे। ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में कोई भी भगत भाइयों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज तक इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के सिवा और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भगत भाइयों, मैं इसकी मतलब एक प्रतिलिपि लगा रहा हूँ ये स्टिकर के रूप में, आप उनको पढ़ लेना। भगत भाइयों, सच है भगत भाइयों, आप हमारा कहने का मतलब ये है भगत भाइयों, आप ज्ञान अमृत का भी पुस्तक एक बार अवश्य पढ़े। अगर ये पुस्तक आप नहीं पढ़ते, आपको नाम खंड होता है, तो आप भगत भाइयों FIR नंबर 429 और 430 की कोर्ट से जजमेंट निकलाओ। और कोर्ट नहीं निकलाते हो तो भगत भैया, आप जो आपके कोऑर्डिनेटर है, इन कोऑर्डिनेटरों से RSS गुंडों से आप ये 429 और 430 की कोर्ट की फाइल मांगो, ताकि आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी को डबल अधीन कारावास किसने करवाया है और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। भगत भाइयों, इसमें फांसी का प्रावधान है और ये फांसी कराने की पूरी तैयारी करके भगत फांसी करवा देंगे, कुछ भी नहीं बनेगा। भगत भाइयों, ये बसंत सेन ने तो बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज ने महेंद्र को नाम उपदेश देने का आदेश दे दिया। भगत भाइयों,
एक ऑडियो, आप ऑडियो वीडियो पर विश्वास करते हो, लेटर पर विश्वास करते हो, पुस्तक पर विश्वास करते हो भगत भाइयों, तो एक ऑडियो और आ जाएगी कि संत रामपाल जी महाराज सतलोक चले गए और अब ये आदेश, नाम, मंत्र अब ये महेंद्र दे नहीं सकता क्योंकि वांटेड है भगत भाइयों। अंजू मंजू को आदेश देकर चले जाएंगे। ये हमेशा वीडियो आती रहती है भगत भाइयों। अगर आप 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज को एक दिन में पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों, सच्चाई का साथ दो भगत भाइयों। आसाराम राम रहीम आए दिन आ रहे हैं, अगर सच्चाई का साथ नहीं दोगे संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज की आप लोगों को जरूरत नहीं है भगत भाइयों, क्योंकि प्रथम मंत्र मिल रहा है, सतनाम मिल रहा है, सारनाम मिल रहा है, सार शब्द के फार्म भर रहे हो, जोत हो रही है, पाठ हो रही है, रमेणी हो रही है, नाम शुद्ध कर रहे हैं। तो भगत भाइयों अब संत रामपाल की जरूरत भी क्या है, आपको जरूरत है ही नहीं। जब आपको जरूरत नहीं तो संत रामपाल जी महाराज को आप ही क्या जरूरत है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों समय रहते जागो, और समय रहते नहीं जागे तो पछतावे के पास में कुछ नहीं रहेगा भगत भाइयों। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ गई।